औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आराफ है मेरे सामने और सूरह आराफ की आयत नंबर 59 है, पारा नंबर 8 है, रुकू नंबर 15, रुकू नंबर 14 और आयत नंबर 58 में आखिरी अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी आयत जो फरमाई वो फरमाया कि मैंने आयतें निशानियाँ अपनी फिर फिर के लोगों के सामने लाई, इंसान के सामने, ताकि इंसान शुक्रगुजार बने, लेकिन इंसान ने शुक्र अदा नहीं किया। बदबख्ती इंसान की जिक्र की कि इंसान ने शुक्र अदा नहीं किया। हर तरह की नेमतें पाने के बावजूद इंसान वकाना इंसाना जहूला, इंसान नादान है और उसने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा नहीं किया। यहाँ देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 59 में क्या फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि किस्सा आ रहा है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का शार्ट सा किस्सा अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। किस्से के बारे में बहुत मोहतात रहती हूँ मैं, अक्सर किस्से को लंबा चौड़ा करके बयान किया जाता है और काफ़ी वक्त लिया जाता है, लेकिन मैं मोहतात रहती हूँ और वो अल्फाज, सिर्फ वो अल्फाज जो कि मुस्तनद किसी शार्ट तफसीर से हूँ और जो कुरान पाक से हूँ उन तक महदूद रहती हूँ कि इसमें अपनी तरफ से कोई खुदा न खास्ता चीज़ ऐड न हो जाए। कुरान पाक की ट्रांसलेशन की ज़िम्मेदारी बहुत मुश्किल काम है और अल्लाह तबारक व तआला बचाए रखे और गलती और अगर कोई हो जाती है तो उससे दरगुजर फरमाया कि लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, मैंने नूह अलैहिस्सलाम को, अल्लाह फरमा रहे हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ पैगम्बर बना के भेजा। नूह अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगम्बर हैं और इनको अब्बास सानी भी कहा जाता है। अब्बास सानी अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और अब्बास सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। नूह अलैहिस्सलाम को क्यों कहा जाता है कि तमाम जो ज़ीरो चीज़ें हैं इनकी नस्ल एक दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तमाम गर्क कर दी थी और डुबो दी थी और हर एक चीज़ का जोड़ा जोड़ा लेके नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि पार हो जा, और उस वक्त से फिर दोबारा नस्ल इंसानी शुरू हुई। फरमाया कि जब नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला, और नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल ज़िंदगी पाई और 950 साल में से 900 साल दीन की तबलीग में गुजारी, लेकिन बदकिस्मती थी या अल्लाह की तरफ से या उनकी खुशकिस्मती थी कि उन्होंने कोशिश भरपूर की। टोटल 950 साल में नूह अलैहिस्सलाम पर 9 लोग ईमान लाए थे। कितनी बदबख्ती है इंसानियत की कि 950 साल एक, अब आज का अगर हमारा दौर हो तो हमारे लोग कहने लगे कि ये बात गलत बात है, करता ही गलत है, इसको समझ ही नहीं या नादान है। उस वक्त के लोगों ने भी कहा होगा, लेकिन पैगम्बर को गलत नहीं कह सकता चूँकि पैगम्बर थे, उन्होंने अपनी तरफ से हत्तल इम्कान कोशिश की होगी। बिला आखिर जब उन्होंने मायूस होकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, दुआ आगे आएगी उसको ट्रांसलेट करेंगे, बड़े मायूस कन अल्फाज हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म दिया और नूह अलैहिस्सलाम ने पानी की कश्ती बनाई, फट्टे जोड़ के पानी से पार होने के लिए, और जिब्रील अलैहिस्सलाम उन्हें सिखाते रहे और किले और मेखे जो भी चीज़ें थी उस वक्त डाल के, और नूह अलैहिस्सलाम को एक शक गुजरता है कि ये तो डूब जाएगी पानी में, इतना वज़न है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ, जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तो बना चलाना अल्लाह का काम है। नूह अलैहिस्सलाम वो पैगम्बर हैं जिन्होंने अपने जवान बेटे को अपने आंखों के सामने नाफरमान होते हुए देखा और बेटे ने अलानिया नाफरमानी की और बाप के ख़िलाफ़ हो गया, और फिर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और नूह अलैहिस्सलाम ने उसको अपनी आंखों के सामने समंदर में गर्क होते हुए देखा। और नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से शिकवा किया कि या अल्लाह, तू तो कहता था कि तेरे नस्ल को बचाऊंगा, तो ये मेरा बेटा। अल्लाह ने फरमाया नूह, अगर ये तेरा बेटा होता तो तेरी बात मानता। बहरहाल ये शार्ट सा किस्सा नूह अलैहिस्सलाम की कौम का देखते हैं। आगे सारी तफसीर जो आती जाएगी, जो मैं उसके मुताबिक बात करती जाऊँगी। पहले कोई सारी डिटेल इसलिए नहीं बयान कर रही हूँ कि खुदा न खास्ता कोई चीज़ मिस्टेक हो जाए। अरसलना नूहन इला कौमी, हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ पैगम्बर बना के भेजा। फ़क़ाल या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहू। अब नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग किया कि हर एक पैगम्बर की तबलीग का वाहिद एक ही मकसद था, तौहीद बयान करना। हर पैगम्बर की तबलीग का मकसद तौहीद बयान करना था और नूह अलैहिस्सलाम ने भी इब्तिदा तौहीद से की। फरमाया कि ए मेरी कौम, इब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो और उसके अलावा किसी को माबूद मत जानो।
अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के अलावा किसी को माबूद मत समझो, दूसरे किसी की इबादत मत करो, और अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक भी नहीं है। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या किया? नूह अलैहिस्सलाम फिर दूसरी बात, पहली बात उन्होंने फरमाई कि मीबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। दूसरी बात नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपनी कौम से कि मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, अल्लाह के अलावा कोई महबूद नहीं है। तीसरी बात फरमाते हैं अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, कि मैं डरता हूँ कि तुम पर बहुत बड़ा अजाब आ जाएगा नाफरमानी की वजह से या शिर्क की वजह से। जो तुम शिर्क कर रहे हो, अल्लाह के अलावा दूसरी चीज़ों की इबादत कर रहे हो, तो इस वजह से तुम पर शिर्क आ जाए, शिर्क की वजह से अजाब आ जाएगा। और मैं उस वजह से डर के मारे तुम्हें तबलीग कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने तुम्हें अल्लाह के दीन की तरफ दावत दे रहा हूँ। लेकिन हुआ बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे हर पैगम्बर के दौर में होता है कि कौम, पैगम्बर तबलीग करता है लेकिन कौम नहीं मानती। नूह अलैहिस्सलाम की कौम में भी सरदारों में से जो बड़े लोग थे, जाने पहचाने माने दौलतमंद लोग थे, काला मलाउ मिन कौमी ही, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जो सरदार थे, जो बड़े थे, नंबर बंदे थे, नॉमिनेटेड लोग थे, उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को जवाब दिया इन्ना लनराका फी ज़लालिम मुबीन, ऐ नूह, हम तुझे पागल समझ रहे हैं, हमें डर लग रहा, हमें लग रहा है कि तू पागल हो गया है, तू गुमराह हो गया है, तुझे समझ नहीं आ रही है, वरना हम पीछे से बाप दादा हमारे यही कुछ करते आ रहे हैं, और हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हम अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए दीन के मुताबिक चल रहे हैं, और हमारे पिछले भी यही काम करते आ रहे हैं, और तू हमें कह रहा है कि तुम लोग गुमराह हो, और मुझे गुमराही की वजह से तुम पर अजाब आता हुआ लग रहा है, और मैं उस अजाब से डर रहा हूँ, और तुम्हें भी डरा रहा हूँ, और तुम्हें दीन की तरफ बुला रहा हूँ, और जिस दीन की तरफ तू हमें बुला रहा है हमें उसकी समझ नहीं आती, लिहाजा हम समझ रहे हैं कि तू कहीं पागल हो गया है या कुछ ऐसा हो गया, गुमराह हो गया है तू। काल अलमलाउ मिन कौमी मुबिन काला या कौमी, मूसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम आगे कहते हैं या कौमी लैसा बिज़लाल, मैं गुमराह नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, और मैं बेवकूफ़ भी नहीं हूँ, मैं नासमझ नहीं हूँ, मैं नादान नहीं हूँ, मैं भुला हुआ नहीं हूँ। वलाकिन्नी रसूल मिन रब्बिल आलमीन, असल बात यह है कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया है, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल बना के भेजा है उसको वो पैगाम अपनी कौम तक पहुंचाना है जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी ज़िम्मेदारी लगाई है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी ज़िम्मेदारी लगाई है मेरी, और मैं ये पैगाम आप तक पहुँचा रहा हूँ, और ये पैगाम आपने इस पर अमल करना है, नहीं करोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे, तुम पर अजाब आ जाएगा। फरमाया बल्लिगु रसालति रब्बी, और मैं अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम तुम तक पहुँचा रहा हूँ, और वानसहु लकुम, और मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ, आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, और ये भी बात नहीं कि मैं पागल हूँ, मैं गुमराह हूँ, मैं मजनू हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से वो इल्म रखता हूँ जो तुम नहीं रखते। सो इसलिए तुम मेरी बात को मानो और मेरी बात पर अमल करो। अवा अजिब्तुम अन जाअकुम ज़िक्रुन मिन रब्बिकुम अला रजुलिन मिनकुम, क्या तुम्हें इस बात पे ताज्जुब है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी नसीहत को, अपने ज़िक्र को, अपने कलाम को तुम्ही में से, तुम्ही जैसे एक बंदे पर नाजिल करे? क्या तुम्हें ये बात अजीब लगती है? और तुम्हें ये बात भी अजीब लगती है लितुनज़िरकुम व तत्तकू, ताकि वो बंदा तुम्हें डराए, और तत्तकू, और तुम्हें परहेजगारी की तरफ लाए, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो इस बात को तुम अजीब क्यों समझते हो? अल्लाह तबारक व तआला ने तो इंसानियत की हदायत के लिए ऐसे इंतजाम किए, कहीं उसने फरिश्ता नहीं भेजा, कि हमेशा वो इंसानों को ही रसूल बना के भेजता रहा है। और इंसानों को रसूल बना के भेजने का एक मकसद ये भी है कि खुदा न खास्ता जब फरिश्ता आता है अगर रसूल बनकर, तो इंसान ये कहता कि फ़रिश्ते की और हमारे लाइफ स्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और हम वो नहीं कर सकते दुनिया के लवाजमात को निभाते हुए जो ये फ़रिश्ता कर रहा है। सो इसलिए हमारे लिए ये नामुमकिन है, और फ़रिश्ता कर गुजरता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए 1,24,000 पैगम्बर दुनिया में मबूस फरमाए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक